माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज सारे संसार में पुण्य शुक्रवार को मनाते हैं। ईसा मसीह ने सारे संसार के पापों का प्रायश्चित करते हुए सारे मानव जाति को मुक्ति देने के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्यागने का दिन, हमारे पापों को क्रूस के रूप में उठाते हुए अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहन करने वाला दिन, उसको आज हम लोग याद करते हैं। आज के हमारे जो चर्च के अंदर जो प्रार्थना या अन्य कहीं भी हम लोग देख सकते हैं, मुख्य काम क्रूस की रास्ता। ईसा मसीह ने 2000 साल पहले हमारे पापों को क्रूस के रूप में उठाते हुए जाने का वो जो कार्यक्रम हम लोग मनाते हैं। आज शुक्रवार का, पुण्य शुक्रवार का एक क्रूस रास्ता आप लोग मेरे साथ कीजिए। मेरे और आपके पापों के कारण मुझे पाप से मुक्ति देकर स्वर्ग राज्य देने के लिए, पाप के कारण मैं ईश्वर से दूर चला गया था, मुझे ईश्वर के साथ दोबारा जोड़ने के लिए, वो स्वर्ग राज्य मुझे वापस देने के लिए ईसा मसीह मनुष्य बनकर के आए। मेरे सारे पापों को, मैंने गुनाह किया, मैंने दूसरों को दुख दिया, कष्ट दिया, दूसरों को नुकसान दिया, सब कुछ का पूर्ति ईसा मसीह मेरे गुनाह, संसार के गुनाहों को अपने ऊपर उठाते हैं और अपने रक्त की कीमत पर बलि अर्पित करते हुए सारे संसार के पापों का प्रायश्चित कर संसार को मुक्ति दिया। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करेंगे उन्हें वो मुक्ति मिलता है। तो प्रभु का उस मुक्ति कार्य, विशेषकर जो क्रूस उठाते हुए कलवारी की उस यात्रा और कलवारी में प्रभु ईसा मसीह का प्राण त्यागना, इस पर, इस क्रूस की रास्ता में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। आप भयभक्ति के साथ प्रभु को अपने हृदय में पूजते हुए, उनके कारण मुझे आज मुक्ति मिल गया, मुझे आज चंगाई मिल गया, आज मेरे हृदय में, मन में शांति प्रभु के कारण हुआ है, इसको मनन चिंतन करते हुए, और मेरे पापों के कारण ईसा मसीह को कितना कष्ट उठाना पड़ा, दर्द सहन करना पड़ा, अपमान सहन करना पड़ा, उस पर हम लोग आज मनन चिंतन करेंगे। भयभक्ति के साथ हम इस क्रूस की रास्ता को करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। ईसा मसीह का दुख भोग गेत्सेमनी वाटिका में शुरू हुआ। अंतिम भोजन के बाद ईसा मसीह जब प्रार्थना करने के लिए वहां पर आए, उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। वह बार बार पिता से प्रार्थना की, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सबसे दुख हृदय भेदी वो दर्द सहन करने वाला प्रभु पिता से जरूर प्रार्थना किया, लेकिन कहा तेरी इच्छा पूरी हो। यदि किसी और रास्ता, किसी और तरीके से मानव जाति को मुक्ति दे सका है,
तो वो रास्ता अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि कोई भी मनुष्य वो दर्द सहन नहीं कर सकता था। उतना कठिन पीड़ा मेरे और इस संसार के पापों को अपने ऊपर लेते हुए उनको सहन करना पड़ा। ईसा मसीह शिष्य लोगों के पास आकर के कहते हैं, तुम लोग जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़े। हम लोग प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना में नींद आते हैं, प्रभु के कार्य में उत्साह नहीं। ऐसे तमाम अवसरों को याद करें, प्रभु से माफी मांगे, मैंने मेरे गुनाहों को स्वीकार नहीं किया, इस कारण प्रभु ईसा मसीह को मेरे पाप अपराधों का बोझ उठाना पड़ रहा है। गेत्सेमनी वाटिका में प्रभु ईसा मसीह गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद अन्नस, केफस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि में लेकर के जाते हैं, प्रभु की निंदा अपमान करते हैं। पिलातुस प्रभु ईसा मसीह को बेगुनाह स्थापित करते हैं, बार बार कहा इनमें मैं कोई गलती नहीं पाती, फिर भी सिपाही लोगों के हाथ में उन्हें पकड़ाया, कोड़े मार दो। और सिपाही लोग इतना अधिक कोड़े मारे, प्रभु का शरीर लहूलुहान हो गए। नबी सिया कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ उन्हीं के द्वारा हम भले चंगे हो गए। हमें चंगाई देने के लिए, हमें अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु ने अपने शरीर में कोड़े खाने के लिए दिया। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर उनका अपमान निंदा किया, मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा। ये सब कुछ हमें मान सम्मान देने के लिए। जो जो इस प्रकार का पाप हमने किया, दूसरों का अपमान करना, निंदा करना, दूसरों को मारना, पीटना, दूसरों को पाप में गिराना, ऐसे तमाम पापों को प्रभु अपने ऊपर उठाया, इसलिए उन्हें उस दंड भुगतना पड़ा। उसके द्वारा हमें उस पाप से प्रभु मुक्ति देता है। इसके बाद फिर से प्रभु ईसा मसीह का मृत्यु का लोग मांग किया। लोगों के डर से पिलातुस प्रभु ईसा मसीह को प्राण दंड की सजा सुनाते हैं। पहला स्थान, प्रभु ईसा मसीह को प्राण दंड की सजा सुनाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा मसीह बेकसूर व्यक्ति था। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 21 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमारे पापों का भागी ईसा मसीह को बनाया, हमारे सारे पाप अपराध ईसा मसीह के सिर पर डाला, ताकि प्रभु ईसा मसीह का पवित्रता हम सबों को मिले। हमारे पाप का भागी बनाकर ईश्वरीय पवित्रता का भागी हमें बनाना। याद कीजिए, झूठे अभियोग लगाया, ईश निंदा का पाप, वो स्वयं ईश्वर होकर के झूठे अभियोग, ईश निंदा का, और राजद्रोह का, वो राजाधिराज प्रभु है। झूठे ऐसे ऐसे अभियोग लगाया, क्योंकि कई बार हम भी दूसरों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं। ऐसे तमाम पापों का प्रायश्चित के रूप में प्रभु को उन पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। प्रभु से माफी मांगे, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। दूसरा स्थान, प्रभु ईसा मसीह क्रूस ढोते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है।
मेरे पाप अपराध को प्रभु यीशु मसीह क्रूस के रूप में ढोते हैं। सारे संसार के पापों को क्रूस के काट के रूप में प्रभु अपने कंधे पर उठाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करते हैं। पाप स्वीकार के द्वारा अपने पाप अपराधों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का और अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय नहीं करते। यीशु मसीह को हमारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। वो हमारे पापों को अपने कंधे पर उठाते हैं। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में, जैसे यीशु मसीह ने हमें अपने पापों के साथ स्वीकार किया, उसी प्रकार तुम भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को स्वीकार करो। उनकी कमियों, उनकी गलतियों को माफ करो, सहन करो, क्षमा करो, प्रेम दे दो। यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया, हमें भी दूसरों को स्वीकार करना है। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 के अंदर एक दृष्टांत कहा। उस दृष्टांत में राजा ने उनके एक सेवक को लाखों रुपया कर्ज माफ कर दिया, लेकिन उस सेवक ने, उस दुष्ट सेवक ने अपने नीचे काम करने वाले को क्षमा नहीं किया। मत्ती के सुसमाचार 18 वाक्य 35 में लिखा है, जैसे तुम संपूर्ण हृदय से अपने भाई को क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी वैसा ही करेगा। मेरे पापों को प्रभु ने उठाया, मुझे भी उठाना है। दूसरों की गलतियों को, दूसरों की बुराइयों को मुझे भी क्षमा करना है। जब जब मैंने क्षमा नहीं किया, उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के साथ पहली बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु मसीह को क्रूस के नीचे पहली बार क्यों गिरना पड़ा? क्योंकि कई बार मैं आत्मा मारू पाप में गिरता, ईश्वर के 10 आज्ञा के विरुद्ध में। मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसको अपवित्र करते हुए, दूसरों को पाप में गिराते हुए, दूसरों को नुकसान दुख पहुंचाते हुए मैंने जब जब पाप किया, वो आत्मा मारू पाप है। ऐसे अवसरों के कारण प्रभु को उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। प्रभु क्रूस के साथ पहली बार गिरते हैं। याद कीजिए, ईश निंदा का पाप, अंधविश्वास का पाप, अविश्वास का पाप, प्रार्थनाहीनता, प्रभु के दिन को अपवित्र करना, प्रभु के शरीर रक्त को अयोग्य रीति से ग्रहण किया, माता पिता को दुख देना, एक दूसरे को दुख देना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, अबॉर्शन करना, ऐसे बड़े बड़े पापों के कारण ईसा मसीह को आज गिरना पड़ा। प्रभु से माफी मांगे और बोले, प्रभु अब से ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा। प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। चौथा स्थान, प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम का मुलाकात। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ईसा मसीह का माता मरियम के साथ ये मुलाकात दोनों को इतना अधिक कष्ट दुख पहुंचाया, क्योंकि कोई भी मां अपने पुत्र को इस हालत में नहीं देख सकता। कोई भी पुत्र ये नहीं चाहते उनके दुख पीड़ा दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उस समय पर मां सामने आ जाए। दोनों को बहुत दुख पहुंचाया। वो देखने वाले लोग भी रोने लगे। दो हृदय एक हो गया, उनके होठ हिल रहे थे,
आंसू बह रहे थे लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। यह अखतनीय पीड़ा का कारण मैं हूं। कई बार अपने माता पिता को दुख दिया, उनका कहना नहीं माना, उनकी इच्छा के विरुद्ध चला गया, उनका अपमान किया, मारा पीटा होगा। याद कीजिए अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने गुरुजन, अपने घर के बुजुर्ग लोग, हमसे बड़े लोग जिनका हम आदर सम्मान करना चाहिए, नहीं किया। हमने प्रभु और माता मरियम को दुख दिया। ऐसे तमाम अवसरों को समर्पित करें और निर्णय करें, अब से मैं मेरे माता पिता सबों को, बुजुर्ग लोगों का सेवा करूंगा, आदर करूंगा, कभी उन्हें दुख नहीं दूंगा। किए हुए पापों के लिए माफी मांगे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृद विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। पांचवा स्थान, सिरनी सिमोन प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ढोने में मदद करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सिरनी सिमोन जब क्रूस उठाना शुरू किया, ईसा मसीह का क्रूस का भार हल्का हुआ। सिरनी सिमोन पहले नहीं चाह रहा था, फिर भी सिपाही लोगों ने उन्हें बाध्य किया, लेकिन उठाना शुरू किया। उन्हें भी अच्छा लगा। ईसा मसीह के साथ कष्ट झेलना, सहन करना उन्हें अच्छा लगा। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है, मेरा फॉलो करना चाहता है, प्रतिदिन का क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हुए। ये प्रतिदिन का क्रूस क्या है? प्रभु ईसा मसीह के साथ ईमानदारी का जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना, सत्य का जीवन जीना। एक अच्छा धार्मिक जीवन जीने के लिए हमें जो कष्ट उठाना पड़ता है, वो कष्ट क्रूस है। दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना, उसके लिए हमें कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। ये कष्ट रूपी क्रूस उठाते हुए प्रभु के पीछे होने के लिए प्रभु कहते हैं, एक क्रिस्तीय का पहचान है एक क्रूस उठाना। जीवन के क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे जब जब मैंने नहीं गया, क्रूस उठाने से मैंने इनकार किया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृद विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। एक धर्मी स्त्री ईसा मसीह का एक कष्ट पीड़ा देकर और उनका चेहरा खून पसीने से एक मनुष्य भी नहीं जान पड़ता था, इस तरह विकृत हो चुका था। उन्हें दया आई। वो सिपाहियों का परवाह नहीं किया, लोग क्या सोचेंगे ये नहीं सोचा। वो धर्म स्त्री प्रभु ईसा मसीह का चेहरा पोंछने, उन्हें थोड़ा पानी पिलाने आगे बढ़ करके आती है। अपने रुमाल से जब ईसा मसीह का चेहरे को उन्होंने पोंछा, प्रभु को अच्छा लगा। इस धर्म स्त्री का प्रेम, उनका सेवा भाव, उनका धैर्य, ईसा मसीह को अन्य लोगों के सामने स्वीकार करना अच्छा लगा। इसलिए ईसा मसीह ने उनके रुमाल में अपना चेहरा छपा करके दिया। ये वेरोनिका के लिए एक अनमोल खजाना बन गया। प्रभु ईसा मसीह ने कहा, इन अन्नों में से किसी एक के लिए तुम आज जो कुछ करते हैं,
मेरे लिए करता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40। और जब जब मैंने दूसरों को मदद नहीं दिया, रोने वालों का आंसू नहीं पोंछे, गरीबों का मदद नहीं किया, भूखों को खिलाया नहीं, प्यासों को पिलाया नहीं, जो बीमार है उन्हें जाकर के नहीं मिला, ऐसे अवसरों में हमने प्रभु के लिए नहीं किया। जब जब हम ऐसा काम करते हैं, वे लोग हमारे चेहरे में यीशु को देखता है, यीशु का दर्शन, हमारे द्वारा यीशु का प्यार का अनुभव उन्हें मिल जाते हैं। अर्थात जब जब हमने ऐसा नहीं किया, प्रभु का चेहरा बनने के लिए इनकार किया, आज रुमाल में नहीं, प्रभु हमें अपने चेहरे को प्रभु का चेहरा बनाना चाहते हैं। जब मैं प्रभु का चेहरा बनने के लिए इनकार किया, ऐसे अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। सातवां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा करना। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सिरनी सिमोन क्रूस उठाने में मदद दे रहा है। वेरोनिका आकर के उनका चेहरा पोंछा, पानी पिलाया, उनका प्रेम यीशु मसीह को दोबारा गिरने से नहीं बचाया। यीशु मसीह क्यों दोबारा गिरा? क्योंकि कई बार मैंने निर्णय किया, अब से ये गलती नहीं करूंगा, पाप स्वीकार भी किया, निर्णय दृढ़ निश्चय भी किया। इसके बावजूद भी ऐसे कई कमजोरियां मेरे शरीर में है, मेरे जीवन में है, जिसमें मैं बार बार गिरता हूं। कौन सी ऐसी कमजोरी है मैं पाप स्वीकार करने के बाद भी उसको कर रहा है, वो पाप में गिर रहा हूं? हो सकता है बार बार गुस्सा कर रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो, दूसरों से मेल मिलाप नहीं हो, नशा कर रहा हो, या वासना का पाप में गिर रहा हो, या कोई गलत दोस्ती, मोबाइल, इंटरनेट सबका दुरुपयोग हो। क्या है मेरा कमजोरी? उन कमजोरियों ने अब यीशु मसीह को क्रूस के साथ दोबारा गिराया, चोटिल बनाया। प्रभु से माफी मांगे और दृढ़ निश्चय करे, जो मैं बार बार करने वाला उन कमजोरी, उससे मैं बाहर निकलूंगा, उससे मैं दोबारा नहीं करने का, और दोबारा इस समस्या को गिरने नहीं दूंगा। निर्णय कीजिए। ऐसे कमजोरियों के लिए प्रभु से माफी मांगे, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। आठवां स्थान, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह बड़े मुश्किल से यरूशलेम नगरी होकर के आगे बढ़ रहे थे। नगरी के दोनों साइड में स्त्रियां खड़े होकर के छाती पीट पीट करके रोते विलाप करते हैं। यीशु मसीह को उन पर दया आई। उनकी ओर मुड़ करके प्रभु ने कहा, यरूशलेम की स्त्रियों, तुम लोग मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने संतानों के लिए रो। क्योंकि यीशु मसीह देख रहा था उनके ऊपर, उनके संतानों के ऊपर आने वाले पीड़ा है। प्रभु ने कहा, हरे भरे लकड़ी का ये हाल है तो सूखे का क्या हालत होने वाला है। जी हां प्रभु, हम लोग पाप में सूखे हुए वृक्ष के समान हैं। आप तो निष्पाप हरे भरे वृक्ष के समान था। यदि आपके साथ इस प्रकार का अन्याय किया, इस प्रकार पीड़ित किया,
हमारा क्या हालत होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो। जी हाँ प्रभु, हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए या अन्य लोगों के लिए एक क्रिस्तीय बनकर के उदाहरण का जीवन नहीं जिया, अन्य लोगों को क्रिस्त की ओर नहीं लेके आए। हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, बच्चे गलती करते हुए देख रहा है, इसके बावजूद भी उन्हें नहीं हम दुरुस्त कर पा रहा है। बच्चों के लिए उदाहरण नहीं है, बच्चों को समय समय पर प्रभु को नहीं दिया। प्रभु ऐसे तमाम अवसरों को हम याद करते हैं, हमारे कारण अन्य लोग भी पाप में गिरे। ऐसे तमाम पापों के लिए हम तुझसे क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृद विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। नौवां स्थान, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के साथ तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह को तीसरी बार क्यों गिरना पड़ा? हम इस स्थान पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ने अपने भेड़ों को चराने के लिए उपयुक्त चरवाहों को नियुक्त किया। आज उन चरवाहे लोग भ्रष्ट हो गया, जैसे कि यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 34 में लिखा है। वो भेड़ों की देखरेख आज नहीं कर रहा है, भेड़ें घायल हो रहा है, भेड़ों को जानवर खा रहा है, लेकिन इन चरवाह लोगों को भेड़ों की कोई ध्यान नहीं, केवल वो अपने ध्यान रख रहा है। भेड़ों को खाने वाला भेड़िया बन गया है। ऐसे तमाम गडरीय लोगों के कारण, चरवाह लोगों के कारण ईसा मसीह को आज तीसरी बार गिरना पड़ा। हमारे देश को चलाने के लिए प्रभु ने देश के शासकों को नियुक्त किया। सारे अधिकार स्वर्ग से आता है, लेकिन आज उन पॉलिटिकल लीडर्स, उन अधिकारी लोग भ्रष्ट हो गया है। लोगों का देखरेख नहीं, वे अपना देखरेख करने वाला, कुर्सी के लिए कुछ भी करने वाला बन गया। ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक लोगों के लिए, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को आज तीसरी बार करना पड़ा। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे शासकों के लिए प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और प्रभु से बोले, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 10वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह को नंगा करते हैं, वस्त्र उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ईसा मसीह क्रूस ढोते ढोते जब कलवारी पहाड़ पहुंचा, सिपाही लोगों ने ईसा मसीह के कपड़े को उतारा, उन्हें नंगा किया। किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लज्जाजनक बात यह है उनका वस्त्र हरण करना, वस्त्र उतारना, वो भी अपने माँ बहने अन्य लोगों के सामने प्रभु को नंगा किया। प्रभु यीशु मसीह को ये वेदना, ये लज्जा क्यों सहन करना पड़ा? क्योंकि बारंबार मैं दूसरों की नग्नता को देखना चाहता हूं। ऐसे गंदी गंदी विचार में हमेशा रखता हूं। गंदी किताबें पढ़ना, गंदी फोटो देखना, गंदी फिल्म देखना, इंटरनेट के द्वारा उसका दुरुपयोग करते हुए गंदी चीजें देखते रहना, दूसरों के शरीर को देखना, उनको स्पर्श करना,
इस प्रकार वासना का आग मेरे अंदर, ये वासना के पाप के कारण मैं अपने शरीर को और दूसरों के शरीर को अपवित्र किया। विवाह के बाहर का जो भी गलत रिश्ता, ऐसे तमाम वासना के पापों के कारण हमारे वासना के आग को बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आज नंगा होना पड़ा। अर्थात मेरे उन पापों ने यीशु मसीह को आज नंगा किया। प्रभु से क्षमा याचना करे, अपने शरीर को, अपने जीवन को पवित्र रखने का निर्णय करे। जो ऐसा गलती किया, ऐसा गलत सोच रखा, गंदी फिल्म देखी, ऐसे गंदी स्वभाव रखा, इन तमाम पापों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। प्रत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 11वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। 11वें स्थान में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को सिपाही लोग नंगाई उठाकर क्रूस पर पटकते हैं। उनका हाथ पैरों को क्रूस के साथ बांध कर रखते हैं। इसके बाद हाथ पैरों में कीले टोकर क्रूस पर टोकते हैं। उस अकथनीय पीड़ा को याद कीजिए, जब प्रभु का शरीर हाथ पैर कीलों से टोका गया, वहां से खून बहने लगे, दर्द से वो तड़पने लगे। क्यों प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में कीले टोका? क्योंकि इन दोनों हाथों से मैंने पाप किया। मैंने जितना भी पाप अपराध मेरे शरीर में किया, ईश्वर के इस मंदिर को अपवित्र किया, प्रभु यीशु मसीह को शरीर में सहन करना पड़ा। इन दोनों हाथों को दूसरों को स्पर्श करने, अपने शरीर को स्पर्श करने, वासना को तृप्त करने का पाप किया। मैंने इन दोनों हाथों से दूसरों को दर्द दिया, मारा, पीटा। मैंने इन दोनों हाथों से चोरी किया, घूस दिया, घूस लिया। जो भी ऐसा अपराध इन दोनों हाथों से मैंने किया, उसका प्रायश्चित के रूप में प्रभु को अपने शरीर में सहन करना पड़ा। उनके दोनों हाथों को छेदित किया गया। पाप के लिए यहां वहां में भटकता रहा। इन पैरों को इस्तेमाल किया, पैरों को इसलिए प्रभु का छेदित किया। उनके बगल में भाले चौंका, क्योंकि ईश्वर के इस मंदिर, पवित्र मंदिर, इस शरीर को मैंने अपवित्र किया। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाकर सिर में कांटे लग गया। वहां से भी खून बहने लगे, क्योंकि मैंने दूसरों का अपमान, निंदा किया, जबरदस्ती किया, व्यभिचार किया, दूसरों को बुराई किया, निंदा किया। ऐसे तमाम अवसरों को याद करें। मैंने जो मेरे शरीर को अपवित्र किया, उसके कारण प्रभु को आज शरीर में सहन करना पड़ा। प्रभु से माफी मांगे, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 12वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। 3 घंटे 3 कीलों के सगारे आकाश को पृथ्वी के बीचों बीच में लटकते हुए सारे मानव जाति के पापों को क्रूस पर उठाकर ले जाने वाले प्रभु, उन पापों के लिए अपने आखिरी बूंद रक्त भी बहाकर प्रायश्चित करने वाले प्रभु, संसार के पापों को मुक्ति देने के लिए, क्योंकि हम पाप में मरे हुए थे। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 23 में लिखा है, पाप का वेतन मृत्यु है।
पाप करते हुए ईश्वर से दूर होने के कारण जीवन जल हमारे अंदर नहीं आया। हम पाप में मर गए थे। हमें जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागते हैं, जिसके कारण हमें वापस जीवन दिया। उस क्रूस में लड़कते हुए, कष्ट पीड़ा सहते हुए, पाप का प्रायश्चित कर मर कर हमें यीशु मसीह ने पिता से मेल करवाया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। उस पवित्र क्रूस को हम चूमते हैं। उस क्रूस को हमारा मुक्ति का चिन्ह बना करके दिया। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इस पवित्र क्रूस में प्रभु ने सबसे बड़ा प्रेम का चिन्ह मर करके हमें दिया। प्रेम लेटर, लव लेटर दिया। प्रभु ने कहा, जैसे मैंने प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12-13 में प्रभु ने कहा, इससे बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है, दूसरों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। यीशु मसीह केवल सिखाया नहीं, अपना प्राण अर्पित करते हुए सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण क्रूस पर से हमें दिया। हमें भी दूसरों को प्यार करना है, सहन करना, क्षमा करना और प्यार देना, दूसरों की सेवा करना। प्रभु ने यह सिखाया। जब जब हमने ऐसा नहीं किया, दूसरों को सहन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, उन्हें क्षमा नहीं किया, उन्हें प्यार नहीं दिया, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं किया, हमने प्रभु के इस आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 13वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर क्रूस पर से उतारते हैं और माता मरियम की गोदी में रखते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। माता मरियम की गोदी में ईसा मसीह का शरीर को रखना मां को कितना अधिक दुख दिया। मेरे पाप के कारण ईसा मसीह मर गया, मैंने ही मां को यह दुख दिया। इसके बावजूद भी अनेकों लोग माता मरियम का अनादर करते हैं, माता मरियम को ईश्वर की मां के रूप में स्वीकार नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह तुम्हारी मां है। यूहन्ना ने अपने यहां उनको आश्रय दिया, लेकिन आज अनेकों लोग माता मरियम के विरोधी है, निंदा करते हैं। इस प्रकार यीशु मसीह को और मां को दुख देते हैं। ऐसे तमाम अवसरों के लिए हम भी क्षमा मांगेंगे। जब जब हम ऐसा विचार भी मन में लेके आया, मां का अनादर किया, मां का आदर सम्मान नहीं दिया। वो ईश्वर की मां है, वो मुक्तिदाता की मां है, वो हमारी मां है। उस मां को जब जब हमने दुख दिया, माफी मांगे। जैसे यीशु मसीह को गोदी में रखा, उसी प्रकार मां से कहे, मां हम भी पाप में मरे पड़े, हमें भी अपने आंचल में सुरक्षित रखिए, ताकि दोबारा हम अभी पाप में ना गिरे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 14वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का शरीर को दफनाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को दफनाना अर्थात हमारे सारे पाप अपराधों को प्रभु ने दफना दिया।
एफेसियों का पत्र दिया है 2:6 में लिखा है, यदि हम अपने पुराना आदतों को, बुराइयों को, पापों को उतार फेंकेंगे, ईसा मसीह के साथ अपने को दफनाएंगे। बपतिस्मा के समय पर हम लोगों ने यही किया। इसके बाद लिखा है, ईसा मसीह के साथ ईश्वर ने हमें पुनर्जीवित किया, हमें स्वर्ग में बिठाया है। बपतिस्मा के साथ हम भी पवित्र बन गया, संत बन गया, स्वर्ग बन गया। संत योहन लिखते हैं, जो ईश्वर का संतान है वो पाप नहीं कर सकता, पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग बारंबार पाप करते हैं, पाप के कारण मर जाते हैं। प्रभु से क्षमा याचना करें और एक निर्णय करें। जिन पापों को हम लोगों ने इस क्रूस के रास्ता में अभी याद किया, उन तमाम पापों को प्रभु ईसा मसीह के साथ हम दफना रहे हैं। अब से ऐसा पाप ना करने का, उन पापों के लिए कच्चा पाप स्वीकार करने का निर्णय कीजिए। एक पुरोहित के पास जाकर के अपने उन कमजोरियों को, बलहीनताओं को और उन पापों को हम साफ साफ बता करके अब से ऐसा गलती ना करने का निर्णय करना, पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। निर्णय कीजिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरकर स्वर्ग राज्य मेरे लिए दिया, मुझे भी पाप के लिए मरना है, प्रभु के लिए जीना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। पूर्ण दंड मोचन पाने के लिए संत पापा फ्रांसिस एवं कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन के आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। आप सबों को जय यीशु।